हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 831। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है उनके कैसल के 9th फ्लोर में जहाँ दुल्हन और दूल्हा रहती है। उधर बिग मम सलबर टी पार्टी स्टार्ट हो चुका है। उधर प्रीस्ट भी आते हैं और बोलते हैं कि अब हमें जल्दी से करना होगा। चीज स्पीच की पर फोर्स बोलते हैं कि दूल्हा और दुल्हन ने अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है, फंक्शन में जल्दी आने वाले जो 12 बजे होने वाला है। क्या कि वो बीच फिगर फोर्स बोलता है। वक्त शादी कराने वाला पंडित बोलता है कि जब वेडिंग किस करेंगे तब अटेंशन दूल्हा और दूल्हे की तरफ जाएगा। एग्जैक्टली उसी मोमेंट दूल्हा और दुल्हन को किस करना है, लेकिन हमारे पुडिंग उसी वक्त गोली चलाएगी। क्या कि मन ही मन बोल रहा है। वो पंडित बहुत जला रहा है वो सोच के। और वो पंडित शादी कराने वाला है पुडिंग और सांजी की। और उसी वक्त पुडिंग बोलती है कि सांजी सन आपको क्या। मुझे बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। और उसी वक्त पुडिंग भी बोलती मैं भी। सांजी बोखला जाता है पुडिंग को देख के। और पुडिंग बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। सांजी मन ही मन बोलता है कि बहुत ज्यादा क्यूट है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बेजी। और बेजी छोटी यूनिट पर बैठा हुआ है बिग मम पायरेट के। और उसी वक्त बेजी बोलता है कि ईश्वर ने कर दिया। लूफी बाहर की तरफ निकालता है, बोलता है कि ऑलमोस्ट ही है। लूफी बाहर की तरफ निकलता है, बोलता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बेजी के अंदर की तरफ झुकाता है, बोलता है कि तुम इधर आके तोड़ फोड़ मत मचर की तरफ डालता है। बेजी बोलता है कि अंदर की तरफ जाओ, ये क्या सोच रहा है। फिर बोलता है कि वे बेजी तुम्हारे शरीर पर क्या हो रहा है, क्या कि आंख से बाहर की तरफ देख तू बहुत ज्यादा कूल है, क्या बोलता है। बेजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर बोलता है कि तुम इतना सीरियस मत हो। और उसी बात बोलता है कि सबसे पहले मुझे स्ट्रेट को ही मारना चाहिए, ये लोग तो मेरा प्लान को बर्बाद करेंगे। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट बेजी का राइट मैन ऊपर से झाँकता है, बोलता है कि उधर देखो वो तो मेरे लॉर्ड है जेरमा। क्या के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। बेजी बोलता है कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो। और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है ग्राउंड के माफिया और जेरमा के बॉस एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। उसी वक्त बेजी बोलता है आपको दोनों एक दूसरे के साथ बात करेंगे क्योंकि उनका मुंह है, उनका कान है। क्या कि बेजी रोस्ट मारता है, लेकिन बेजी का राइट मैन देख रहा है, बोलता है कि इधर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। पार्टी में सारे गेस्ट पेरेस्पेरो को देख के मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बिग मम का सबसे बड़ा बेटा मिनिस्टर ऑफ कैंडी है। उधर के पार्टी के गेस्ट ये भी बोलती है कि बिग मम के सबसे बड़ी बेटी मिनिस्टर ऑफ द फूड कॉम्पोर्ट भी जनरल काटाकुरी जो बिग मम का सेकंड सन है उधर भी। और 14 डॉटर जनरल स्मूदी भी उधर है। क्या सारे सिटीजन बोल रहे हैं। थॉट सुकू और फोर्सन ओवन भी है। सारे बिग मम के काउंटलेस मॉन्स्टर इधर आ चुके हैं। सारे लोग एक ही साइड में। क्या कि बेजी को बताता है वो बेजी का क्रू बोलता है कि इन सारे लोग को अब हमारे दुश्मन बनाने वाले। बेजी बोलता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो जल्दी से जाके नीचे की तरफ देखो। और बेजी का राइट हैंडमैन और लेफ्ट हैंडमैन बोलते हैं ठीक है फादर अब हम जाएंगे शादी की तरफ। और सारे गेस्ट बोलते हैं कि हम लोग वेट नहीं कर पा रहे पुडिंग सामा को देखने के लिए शादी का ड्रेस। क्या सारे सिटीजन और गेस्ट उधर एक्साइटेड हो रहे हैं। बिग मम के सारे सिटीजन भी उधर आ जाते हैं। हमें देखने को मिलता है मोदर कैमल का तस्वीर जो बिग मम देख रही है। बोलती है कि ये देखो मामा को तो हम सब प्यार करते हैं, हम आपके बहुत अच्छे बच्चे। क्या कि बिग मम बोलती है आपको देखे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप मुस्कुरा रही। क्या कि बिग मम बोलती है मेरी मामा तो सूरज की जैसी है। क्या कि बिग मम बोलती है। बिग मम ये भी बोलती है कि हमारे मामा पूरे वर्ल्ड के लिए डाला था। उसी वक्त बिग मम का गेस्ट बोलता है कि आप क्या बोल रहे मुझे मालूम नहीं। बोलती है कि तुम अपना टांग इधर मत अड़ा, मैं अपनी मामा के साथ बात कर रहा हूँ। के गेस्ट बोलते कि ये टी पार्टी में फर्स्ट टाइम आया था, ये लड़की के साथ आपका क्या रिश्ता है। बिग मम क्या के पूछती। इसी वक्त बिग मम गुस्सा हो जाती है और अपनी हॉकी से उसे टेक डाउन कर देती है। नेक्स्ट सीन पर हमें देखने को मिलता है चेफ और चेफ चीयर कर रही है। बोलते हैं कि इधर सब कुछ अच्छी तरीका से होने वाले, लोग सारे प्रिपरेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। आज का बैंक्वेट बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला। सीन पर हमें देखने को मिलता है बेजी का क्रूमेट। और बेजी का क्रूमेट अपना विचार है बिग मम को किस तरीका से मारने के लिए सारे रेडियो सिग्नल और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। बेजी का क्रूमेट बोलता है कि अगर हम इधर का ट्रांसपोर्टर स्नेल को बंद करेंगे तो इधर कोई भी नहीं आ पाएगा थोड़ी देर के। बोलता है कि ये बात मत भूलना कि जल्दी से सेटअप करना है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है अगले सीन में बेजी के दो क्रूमेट जो शेफ बन के आए हुए हैं। उसी वक्त बोलते हैं कि अब हम जल्द से जल्द काम करना होगा। लेकिन दो बेजी के क्रूमेट को पूछते हैं कि तुम उधर क्यों आए हो। और वो दोनों रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि हम दारू लेने आए। शेफ बोलता है कि क्या तुम लोग भी ठंडा पड़ गए इसलिए तुम लोग इधर आगे, जल्दी से उधर जाओ। और वो शेफ अलर्ट हो जाता है, बोलता है कि तुम लोगों को क्या हुआ। हमें देखने को मिलता है बेजी के क्रूमेट की तरफ वो शेफ देखते हुए बोलता है लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। बेजी के क्रूमेट शेफ के आगे खड़े हो जाते हैं। वो बोलता है कि शुक्रिया जो सर आप इधर आ गए। राइट हैंडमैन बोलता है कि इधर क्या हुआ। वो बोलता है तो शेफ को मैं पहचानता नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है कि ये दो घुसपैठी होंगे। बेजी का क्रूमेट उसे मार देता है, बोलता है कि तुम लोग होके काम करो। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है अंडरग्राउंड का माफिया बोलता है कि हम सारे अंडरग्राउंड के माफिया ने मिलकर कॉम्बाइन लाए तुम्हारे और तुम्हारे बेटी को। और हमें देखने को मिलता है स्टूसी। और स्टूसी भी बोलती है कि हाँ मैंने भी लाए लेकिन तुम्हारे। देखने के बाद बिग मम शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये ट्रेजर बॉक्स है, ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। क्या बिग मम एक्साइटेड होती है, बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर क्या चीज। मॉर्गन भी बोलता है कि मेरे भी ले लो, ये रियर है साउथ से। उसी वक्त दूसरा पायरेट बोलता है कि ये भी रियर है नॉर्थ से, आपके लिए मैंने ये खजाना लाया। बिग मम खुश हो जाती है और बोलती है कि इधर बहुत सारे खजाना आए, शुक्रिया जो तुम लोग मेरे लिए इतना किया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और उसी वक्त मॉर्गन बोलता है ट्रेजर बॉक्स के बारे में बात कर रहे
लेकिन मामा मैंने ये सुना है कि आपके हाथ में ग्रेट ट्रेजर लगा है। बिग मम बोलती है कि हाँ तुमने सही सुना, लेकिन तुम्हें ये न्यूज कैसे पता चल गया यार। वो सुन के ग्राउंड का माफिया भी शॉक हो जाता है। बिग मम बोलती है कि मेरे पास ट्रेजर बॉक्स टू जनरेशन पास आउट होते आया था रॉयल्टी पर। वो ये भी शॉक हो जाता है बिग मम का ट्रेजर को देख के और बोलता है कि ये किसी रीजन से जरूर नेपच्यून ने दिया होगा। बिग मम बोलती है कि यही है मेरा ट्रेजर टमाटे बॉक्स जो लेजेंडरी है, पुडिंग के शादी में इसे खोलूंगी बोलती है। सिंची भी होता है की तरफ और स्टूसी भी एक्साइटेड हो रही है और बोलती है कि मैं भी इसे देखना चाहती हूँ और सारे माफिया लगा के देख रहे हैं। बिग मम बोलती है कि ये प्रेजेंट को मैं जरूर खोलूंगी और मैं तुम सबको दिखाऊंगी। वक्त मॉर्गन बोलता है कि मामा के आपने इसे खोला है क्या, पूछता है। दूसरा माफिया भी वो देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देख कर। सारे लोग जल रहे हैं। बिग मम भी बोलती है कि मैं भी इसी दिन का वेट कर रही थी। हमें देखने को मिलता है बेजी के क्रूमेट उधर आ जाए। वो दोनों बोलते हैं कि हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा काम कंप्लीट कर दिया। बेजी बोलता है कि ठीक है शुक्रिया, जो तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम। बेजी के आदमी कुक बन के कुक के वेश पर आए हुए। बोलता है कि सीजर जल्दी से आईने बाहर की तरफ निकालो। हमें देखने को मिलता है सीजर ने आईने भी बाहर की तरफ निकाल दिया, जो टी पार्टी से किस तरीका से भागने सब कुछ प्लान बना लिया। सीजर बोलता है कि जितना हंसना है हंस लो, तुम सारे लोग मरने वाले लूजर, बोलता है सीजर। और उसी बोलता है कि इस कांच को किसी जगह में जाके छुपा लो आसपास। और उसी बार बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद करो। बेजी बोलता है कि जब बिग मम इधर शोर मचाने लगेगी तो सब कुछ टूट जाए। बेजी बोलता है कि ये मिरर लेके तुम्हें हमें बचाना होगा, ये तुम्हारा काम है, इससे हम आसानी से भाग सकेंगे। अगर पर नीचे किया तो मैं तुम्हारे दिल को दबा दूंगा कह के दिखा रहा है। उसी वक्त बिग मम का होमिस दरवाजा सब कुछ देख रहा है। बोलता है कि वो नो बेजी और बेजी के दोस्तों जरूर किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं। उसी वक्त बेजी बोलता है कि ये हमारे प्लान को तरीका से करना होगा, अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गए तो हम बुरी तरीका से फंसने वाले हैं। 30 मिनट में शादी स्टार्ट होने वाला। स्ट्रेट और बाकी लोग रेडी हो गए, मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग खेलने वाले नहीं है। सीजर बोलता है कि तुम अपने आप जाके चेक करो उन बेवकूफों। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बेजी और बेजी अंदर की तरफ झाँकता है और बोलता है कि मुझे देखिए ऐसे लगता है कि ये लोग ठीक से सोए नहीं। बेजी बोलता है कि मुझे देखिए ऐसे लगता है कि तुम्हें भी अब रेडी होना होगा। हमें देखने को मिलता है लूफी और बाकी लोग सोए हुए हैं। जिम में भी बोलता है लोगों को शादी से 10 मिनट आगे जगा दूंगा। बेजी बोलता है विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बेवकूफ अभी भी सोए हुए हैं, ऐसे सिचुएशन में ये कैसे सो सकते हैं, हमें जल्द से जल्द बिग मम को मारना होगा। जिम में बोलता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, के ऊपर नजर रख रहा और इनको मैं जल्द से जल्द रेडी करूंगा। हमें देखने को मिलता है जी और बेजी बोलता है कि ये बेवकूफ तो एक नंबर के पागल है। बेजी बोलता है कि तुम्हें भी अंदर की तरफ जाना होगा, उधर जाके छुप जाओ बोलता है। बेजी ये भी बोलता है कि हम हॉल की तरफ जाने वाले, अगर हम एक बार हॉल की तरफ गएंगे तो उधर हमें बहुत बड़ा रिस्क होगा, हमें उधर से पीछे की तरफ देखना भी नहीं है, हमें उधर सब कुछ करना होगा प्लान के। बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बिंसमोक सांजी तुम भी रेडी हो चुके होगे। इसी बार हमें देखने को मिलता है सांजी और सांजी पुडिंग को देख रहा है, बोलता है कि जरूर ये क्यूट होगी लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, क्योंकि मनी मन बोल रहा है मुझे मालूम लोगों का चाल और मैंने ये प्लान नहीं बनाया है कि इनके साथ शादी करने के लिए, इसलिए मुझे भागना होगा। बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है आपके साइड में बसने के लिए। सांजी भी बोलता है कि मन मुझे लग रहा है कि मैं ड्रीम में बैठा हूँ और मुझे थोड़ा शांत होना होगा, इस लड़के में नहीं पढ़ सकता और मुझे भी शौक लौंडा होना पड़ेगा जोर के जैसे, मुझे अपना मगरमच्छ का आंसू देखा के मुझे फंसा सकती है। पुडिंग बोलती है कि मैं कैसे लग सांजी बहुत ज्यादा बौखला रहा है और अपना हार्टबीट को कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। मनी मन बोलता है कि ये खूबसूरत, बोलता है कि अब कुछ तुम बहुत अच्छी लग रही है। और उसी वक्त सांजी मनी मन बोलता है कि मुझे शांत होना होगा, इसके पैर में फंसना नहीं है, टाइम में सिर्फ वो नाटक कर रही है, मुझे सोच संभाल कर अपना काम करना होगा, बहुत ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही है मुझे फंसाने के लिए। पुडिंग भी मनी मन बोलती है कि इस बेवकूफ को कैसे मारूंगी, क्या कि वो भी सोचती है। सांजी भी बोलता है कि मुझे शांत होना होगा, वो जो बोलेगी मुझे उसके बाद में भरोसा करना नहीं। उसी वक्त पुडिंग सांजी को देखती है, सांजी को रिएक्शन को देख के बोलती है कि सांजी सन आपको क्या, सांजी बौखलाते हुए बोलती शर्म आ रही है। पुडिंग बोलती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ बाकी लोग के आगे करने की तो मेरे साथ कर सकते हो। और उसी वक्त वो मनी मन बोलता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन सांजी पुडिंग को बोलता है कि तुम वेडिंग किसके बारे में बात कर रही हो, ये मैं नहीं करूंगा अगर तुम मेरे गाल या फिर अपने सर पे किस करोगी। पुडिंग बोलती है कि हम दोनों अपने मुंह में कुछ करने वाले, उसी वक्त हम पति पत्नी बनेंगे। सांजी बौखलाता है और अपना खून खो के उड़ने लगता है। वो पुडिंग बोलती है कि सांजी साहब आपको क्या, अपना सर दीवार में चिपकाता है, वो शौक होके देख रही है। उसी वक्त वो बोलती है कि वो इस तरीके से कैसे कर सकता। सांजी सान बोलती है, मनी मन बोलती है कि क्या मुझे इसके साथ ही एक्टिंग करना है, मुझे मन कर रहा है कि इसको अभी बंदूक से मार के गिरा। शिफ्ट होता है बेजी की तरफ और बेजी पैलेस के अंदर आ चुका है, शादी के ऊपर नजर रख रहा है। सांजी का भाई भी बौखलाते हुए बाकी लड़की की तरफ टाट रहा है, को भी सब कुछ पता है। बेजी भी उधर आसपास देखता
लगता है, सारे लोग के ऊपर नजर रख रहा है। उसी वक्त लड़की आती है और पूछती है कि क्या तुम खुश नहीं? पुडिंग की बड़ी बहन आके रिजू को बोलती है कि आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है सांजी और पुडिंग के लिए, हमारे भाई और बहन एक दूसरे के साथ शादी करे, क्या तुम खुश नहीं हो? रिजू को पूछती है। उसी वक्त सीन शिफ्ट होता है बेजी की तरफ। दोबारा सर सामने पेरेस्पेरो आ जाता है। पेरेस्पेरो बोलता है कि इधर सब कुछ ठीक है ना? पेरेस्पेरो को रिप्लाई करते हुए बेजी बोलता है हाँ इधर सब कुछ ठीक है। पेरेस्पेरो बोलता है कि आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, बाकी दिन से अलग, तुम अपने गार्ड को डाउन मत करना। सीन शिफ्ट होता है बिग मम की तरफ। बिग मम, काटाकुरी और बिंचमोक एक साथ बैठे हुए हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ बात कर। बोलती है कि मुझे जान के अच्छा लगा, तुम बहुत ज्यादा खुश हो। जज मम बोलती है कि आज मैं भी खुश हूँ क्योंकि हम एक फैमिली होने वाले हैं। उसी वक्त जज बोलता है कि तब जाके हम नॉट ब्लू कवर करेंगे। बिग मम बोलती है कि ऑफकोर्स हम लोग करेंगे, मेरा पूरा पावर यूज करूंगी। और उसी वक्त वो बोलती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली बनने वाले, तुम्हारे बेटा है और मेरी बेटी की शादी होने वाली है। सिंसिप होता है पुडिंग की तरफ। पीच स्पीकर फोर्स बोलते है कि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, आपको जाना हो। बोलती है कि सांजी सान आप क्या रेडी? और सांजी भी बोलता है मैं नॉर्मस हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। वो दोनों ही चलते हुए जा रहे हैं। पुडिंग बोलती है तुम नॉर्मस और एक्साइटेड हो क्या? कि मनी मन बोलती है। वो ये भी बोलती है तुम आखिरी बार एक्साइटेड होने वाले हो क्योंकि तुम मरने वाले, 12 बजे तुम्हारा मौत है क्या? कि वो बोलती है। हमें देखने को मिलता है बिग मम के म्यूजिशियन और वो आके गाने गाने लगते, सारे गेस्ट को चीयर करने लगते हैं और बोलते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन इवेंट पर हमारा 35 डॉटर चार्लेट पुडिंग शादी होने वाला है तीसरे बेटे बिंचमोक सांजी के साथ और ये रॉयल वेडिंग होने वाला है। क्या के म्यूजिशियन को चीयर करते हैं और बोलते हैं कि ये शादी अब स्टार्ट होने वाला है। हमें देखने को मिलता है आसमान, उधर बहुत बड़ा धमाका होता है, उधर बहुत सारी लाइटें की बारिश हो जाती है। सारे लोग वो देख के शौक हो जाते हैं। उधर खाना भी एक क्लास होता है, सारे गेस्ट वो देख के शौक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा है। बेजी और बाकी लोग भी इधर रख रहे हैं। सारे गेस्ट बोलते हैं कि आज दूल्हा और दुल्हन को देखना है, ये तिरंगा हटाओ। अनाउंसर बोलता है कि हमारा ये दो यंग कपल जागनक फैमिली को जोड़ने वाले, एम्परर ऑफ द सी बिग मम और 66 की इविल आर्मी को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाले है। ये साथ खतरनाक होने वाली है। हमें देखने को मिलता है जीउज के ऊपर सांजी और पूछते हुए आ रहे हैं। अनाउंसर बोलता है कि आज हमारे ये गेस्ट की शादी होने वाले है। हमें देखने को मिलता है सांजी और सांजी बोखला रहा है, ठड़की बंद दिखा रहा है, बोलता है करने वाले है। बेजी सांजी की तरफ देखता है, बोलता है कि ये बहुत खतरनाक एक्टर बने, सब कुछ मालूम पड़ गया लेकिन फिर भी ऐसा है। जॉर्ज भी बोलता है कि देखो वो खुश मनी मन बोलती है कि इधर शादी नहीं इधर खून का बारिश बहने वाला है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 832। एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बेजी के कैसल पर और जिम्बे बोलता है लूफी को जल्दी से उठो। लूफी बोलता है कि मैं और खा नहीं सकता हूँ। उसी वक्त जिम्बे जोर से बोलता है कि इधर सेरेमनी स्टार्ट होने वाला है। लूफी जल्दी से उठो क्या चाटा मारता है जोर, क्या तुम सांजी को मरने दोगे क्या? जल्दी से उठो क्या? जिम्मे भी शौक हो रहा है। लूफी पूरी तरीका से सो रहा है। बोलता है किसी तरीका है लूफी को जो हम जगा सकते हैं। उसी वक्त भी बोलता है कि जल्दी से उठो और नामी रिप्लाई करते हुए बोलती है फॉरेस्ट में पूरी रात तक लड़ा और पूरे रात तक उस क्रैकर के साथ लड़ा। लूफी को जगाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है जो उसे खाना देना पड़ेगा। उसी वक्त चॉपर बोलता है कि क्या तुम लोगों के पास मीट है? वो रिप्लाई करते हुए बोलते पास टाइम नहीं है। बेजी के क्रूमेंट बोलते हैं कि मीट अभी खाने का टाइम नहीं है। गुस्सा होता है, बोलता है कि जल्दी करो, हम लूफी को उसी तरीका से जगा सकते हैं। सिंसिप होता है कि फंक्शन की तरफ वरसान जी के भाई और सारे गेस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए। देखने को मिलता है पुडिंग और पुडिंग मनी मन बोलती है कि आज इसके उड़ाने वाला हूँ और मेरा 3 आंख दिखा के इससे डरा के मारने वाला हूँ कहके बोलती है। उसी वक्त पुडिंग बोलती है कि सांजी सान शुक्रिया जो आप मेरी ख्याल रख रहे कि सीधा गले लगाती है। वो सीधा सांजी को पकड़ लेती है और सांजी बोखलाने लगता है। बोलता है पुडिंग सांजी मनी मन बोलता है कि मुझे सख्त लौंडा होकर बैठना होगा लेकिन बार बंद दिखाता है। वो सांजी बोलता है कि अगर मैंने नहीं दिया तो ये मुझे मारने वाली है, इसलिए अब मैं सख्त लौंडा हूँ। पुडिंग बोलती है कि क्या आप मेरे साथ शादी करेंगे? आराम में देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर बिग मम से हेड से भी उधर आ जाता है। बोलता है कि आप सबका स्वागत है शादी पर। शादी की चीज ये है कि आपको वेडिंग के खाना होगा। वो देखने को सारे क्लियर करने लगते हैं। बोलते कि उर्रे अब हम वेडिंग के खाने वाले हैं। ये तो बहुत ज्यादा सूरत है केक के डिजाइन पर भी देख रहे हैं। बोलते है कि ये बहुत ज्यादा जाइडेंटिक। मॉर्गन भी शौक होकर देख रहा है। बोलता है कि जरूर डिलीशियस होगा। बिग मम बोलती है अपनी हेडशेप को तुमने बहुत अच्छा काम किया और मैं तुम्हें जितना तारीफ करूँ उतना कम नहीं है। मैं इन सब खा लूंगा, मैं किसी को भी खाने नहीं दूंगी। भी एक्साइटेड हो रही है। बोलती है कि ये देखिए अच्छा लगा, हम इसी वेडिंग केक ने जाकर किस करने वाले हैं। सांजी बोखला रहा है और बोलता है कि ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। उसी बोलती है कि पुडिंग सैन तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, भी याद आए अपने जवानी के दिन। और उसी वक्त हेड माफिया बोलता है कि कितने साल पहले की बात मारती है। और उसी वक्त बिग मम बोलती है मेरे मेहमानों तुम्हें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत थी, क्लाइमेक्स अभी शुरू होने वाला है। जब तुम लोगों को पता चल गया तुम लोग भी खुश हो जाओ। हमें देखने को मिलता है बिग मम के क्रूमेट जाके वीआईपी को करते हैं और बोलते हैं कि आपको वीआईपी सीट में बैठना होगा। उसी पर बोलती है कि मेरे गेस्ट तुम ये देखे शौक हो जाओगे और इधर खून की बारिश होने वाला। मनी मन बोलती है कि मुझे माफ कर देना बिंचमोक तुम्हें मरना होगा। और उसी देखने को मिलता है बिग मम के सारे बेटे डाइफुको वन स्मूदी सब लोग बैंक्वेट कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं।
है। बिग मम मनी मन बोलती है कि मैं सारे बिंस्मोक को खत्म करके उनके फैमिली दूंगा। येनजी बोलता है कि सांजी बहुत ज्यादा लकी, मुझे मालूम पड़ता है कि ये लड़की इतनी खूबसूरत होती तो मैं इसी के साथ शादी कर। तो सांजी का भाई इची बोलता है कि जब एक बार उसके साथ शादी करोगे तो तब तुम बिग मम के कंट्रोल में आ जाओ पूरी जिंदगी में। उसी वक्त सांजी का भाई योनजी बोलता है क्या बिग मम के अंडर में मैं ऐसा नहीं करूंगा। इजी बोलता है तुम सही बोल रहे हो, तुम अंडर में काम नहीं कर सकते, इसलिए सांजी को भेजा। हमें देखने को मिलता है रिजू चाय पी रही है, बोलती है कि हमें चार्लेट के भाई बहनों से आसपास से घिर चुकी। बोलता है कि तुम लोग ये मत भूलना है कि वो हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। मेरा किंगडम बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम किसी के अंडर में काम करने वाले नहीं। ये सारे भाई और बहनों ने बिंस्मोक फैमिली को घेर चुके हैं। रिजू सबके ऊपर नजर रख शिफ्ट होता है सांजी और पुडिंग की तरफ और हमें देखने को मिलता है उनका किस स्टार्ट होने वाला। बिग मम की बेटे की नजर रख रही है और उनके बात को सुनने की कोशिश करती है। वो लोग बोलते हैं कि आज ये हमारी ये टारगेट शिफ्ट होता है बेजी की तरफ और बेजी लूफी को बोलता है कि क्या तुम्हारे पास प्लान है, तुम कर सकते हो। देखने को मिलता है लूफी सोया हुआ है, जिम्बी उसे मीट देता है। मीट सुनने के बाद लूफी जग जाता है। जिम्बी वो देख के बोलता है इतना जी लूफी को उठाने के लिए। बोलता है कि गन शॉट इधर जल्दी होने वाला है, लूफी हमारे मिशन कंप्लीट करना हो। बोलता है ठीक है, सबसे पहले मैं इस मीट को फिनिश करूंगा। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर सांजी और पुडिंग और वो लोग पुडिंग किस करने वाले। सांजी बोलता है कि मुझे ऐसे इंसान से बुखार आते जो अमीर और गरीब के बीच अंतर दिखा देगा कि मनी मन बोलता है। उसी वक्त पुडिंग मनी मन बोलती है कि तुम मरने वाले हो। सीन शिफ्ट होता है लूफी की, तो बोलता है कि तुम लोग जल्दी करो गाइस, हमारे पास टाइम नहीं है। जिम्बी बोलता है देखो वो कौन बोल रहा है। शिफ्ट होता है पुडिंग और सांजी की तरफ और सांजी और पुडिंग की शादी कराने वाला पंडित पूछ रहा है कि क्या तुम एक दूसरे के साथ लॉयल हो, दूसरे के साथ हमेशा से प्यार करोगे कि पूछता है। सीन शिफ्ट होता है जज की तरफ। जज बोलता है कि मेरा ड्रीम फाइनली सच होने वाला है कि मुस्कुराता है। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर काटाकुरी और काटा ऑब्जर्वेशन हॉकी से देख रहा है। बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ पुडिंग, तुम तो गिरने वाली हो। सांजी और पुडिंग की शादी कराने वाला पंडित बोलता है कि अब तुम एक दूसरे को किस करो, तुम पति पत्नी होने। काटाकुरी अपने हॉकी से देख रहा है। उसी वक्त बेजी बोलता है मुझे लगता है जरूर काटाकुरी ने अपना फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हॉकी से बोलता है कि मुझे सोच समझ के काम करना होगा। फिर भी मुस्कुरा बेजी बुरी तरीके से डर चुका है और वो हमें देखने को मिलता है अपना असली शक्ल दिखाती है सांजी के आगे और बोलती है कि देखो मेरा डर अपना शक्ल है जो मेरा 3 आंख, तुम्हें कैसा लगा। सांजी बोलता है कि इतनी खूबसूरत आंख मैंने आज तक नहीं देखा, क्या उसका तारीफ कर। बिग मम मनी मन बोलती है कि पुडिंग मत डरना। वो सुनने के बाद पुडिंग ने लगती है और उसकी तारीफ आज तक किसी ने नहीं किया था आंख के बारे में और वो रोती है। सांजी बोलता है कि पुडिंग चैन मैंने आपको क्या बोलता है कि पुडिंग चैन मुझे माफ कर दो, जब मैंने तुम्हारी तीसरी आंखा देखा तो मैं उसको देखता ही था। एक बार हमें देखने को मिलता है बिग मम ने पुडिंग को ये बोला होता है कि जब तुम्हारे पूरा आंखा देखेगा फर्स्ट टाइम वो बुरी तरीके से डर जाएगा और बोलता है शक्ल बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारा तीसरी आंख देखने के बाद वो तुम्हारे ऊपर चिल्लाएगा और बोलता है कि तुम्हारा शक्ल हटाओ, ऐसे ही बोलेगा कि बिग मम बोलती होता है प्रेजेंट में और वही याद करते हुए पुडिंग रोती है और बोलती है कि मैं ठीक गलत सो रहा था, जब से पैदा हुई थी हमेशा से लोगों ने मेरे आंख के बारे में कॉम्प्लीमेंट और बुरा किया लेकिन आप पहले जानो जिसने मेरी तीसरी आंख की बहुत ज्यादा तारीफ किया। क्या बिग मम की पुडिंग रोती है और बिग मम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, पुलिस से गोली मार के खत्म कर दो और पुडिंग रो रही है। एक बार देखने को मिलता है पुडिंग बहुत छोटी होती है और वो बिग मम के साथ जाती है। बोलती है कि तुम मेरी बेटी हो लेकिन तुम्हारे तीसरी आंख मुझे बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए तुम्हें आगे के बाल के लंबे करके उसे छुपाना होगा, शक्ल गंदा है। पुडिंग बोलती क्या सच में गंदा है। उसी बात के भाई और बहन आगे पुडिंग को छेड़ने लगते हैं और बोलते कि तुम्हारा कल तो बहुत ज्यादा डर अपना है, क्यों ना मैं तुम्हारी तीसरी आंख को फोड़ तुम्हारे बाल को काट दूं, तुम्हारा गंदा शक्ल दिखेगा। वो बोलती है कि ऐसा मत करो, क्या रोने लग। पुडिंग बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई यार। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक पर पुडिंग रोती है, पुडिंग को चिढ़ाते हैं। पुडिंग कहते हैं कि तुम्हारी शक्ल गंदी है इसलिए तुम इधर से चले जाओ। आगे पुडिंग के बाल को काटते हैं, पुडिंग को छेड़ने लगते। बोलते कि तुम्हारा शक्ल देखे मुझे बहुत ज्यादा बुखार आता है, तुम्हें मरना चाहिए, तुम्हारा शक्ल गंदा है। क्या सब लोग चिढ़ाने लगते। पुडिंग रोती है और बोलती है कि मेरा शक्ल गंदा नहीं है, तुम लोगों का सोच गंदा है। सब लोग पुडिंग का मजाक उठाते हैं लेकिन अंत में आके पुडिंग चाकू से उठाती है और बोलती है कि अगर तुम कोई मेरे बारे में कमेंट करोगे और मुझे चिढ़ाओगे तो मैं तुम सबको मारूंगी। क्या गाली देती है, सारे लोग भागते हैं। सिंसिप होता है प्रेजेंट। अंजी भी हैरान है पुडिंग को देख के और पुडिंग रोने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें मारने वाली थी क्योंकि मेरा शक्ल बहुत ज्यादा गंदा भी था। क्या पुडिंग बोलती है पुडिंग के बाकी भाई और बहन की तरफ और वो बोलते हैं कि क्या पुडिंग तुमने प्लान के बारे में बोला। पंडित बोलता है कि पुडिंग चैन आप ठीक ही है। उसी वक्त भाई काटाकुरी बुलेट से हमला कर देता है लेकिन सांजी उसे डॉज कर लेता है। काटाकुरी भी शॉक होता है और बोलता है इसने डॉज कर ली, पंडित को लगता है। उसी वक्त बिग मम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने इसके साथ ऐसा किया। सीन शिफ्ट होता है बेजी की तरफ और बेजी बोलता है कि स्ट्रेट ऑप्शन में आओ। और हमें देखने को मिलता है लूफी दौड़ते हुए जाता है और बोलता है कि अब मुझे आना हो और मुझे जान के अच्छा लगा कि अब मैं सही टाइम में काम करूंगा। और उसी वक्त बिंस्मोक जज बोलता है कि अभी अभी मैंने गोली का आवाज सुना। क्या वो गोली का आवाज है, वो इंसान को कैसे शॉट लगा, इधर क्या हो रहा है। क्या कि वो जज बोलता है। हमें देखने को मिलता है काटाकुरी और काटाकुरी भी अपना वेपन ली हो चुका है। बिग मम बोलती है कि इधर क्या हो रहा है काटाकुरी, और ये पुडिंग क्या कर रही है। पूरी बोलता है कि मामा हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, जो हमने नहीं सोचा, इधर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। टाइम में मैं भी कुछ नहीं कर सकता
हूँ क्या काटाकुरी बोलता है। हमें देखने को मिलता है बिग मम बच्चे और वो बोलते हैं कि अब हमें सांजी के साथ क्या करना होगा। बुरले रोती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए माँ, बस कोई भी ऑप्शन नहीं है, ये लोग मुझे जो बोलेंगे मुझे वही करना होगा। लूफी दौड़ता है और बोलता है कि मैं सांजी को वापस लाऊं, बोलता है कि अभी भी हमारा प्लान स्टे पे है। हमें देखने को मिलता है काटाकुरी और काटाकुरी अपना ऑब्जर्वेशन हॉकी से फ्यूचर देखता है, डर जाता है। काटाकुरी बोलता है कि वो लोग आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है एपिसोड के लास्ट सीन पर मम के होर्डिंग केक से लूफी निकल जाता है, लेकिन उधर सिर्फ एक लूफी नहीं होता है, लूफी जैसे दिखने वाला 1000 लूफी का डुप्लीकेट होता है। वो लोग बोलते हैं कि बिग मम अब तुम्हारे खैर नहीं है। बिग मम के बाकी बच्चे भी शॉक हो जाते हैं, मम्मी वो देख के शॉक हो जाती है और बोलती है कि यार इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 833 एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बेजी और लूफी एक दूसरे के साथ बात कर। बेजी को प्लान बनाता है, अगर तुम उस मिरर जाके उस वेडिंग केक के अंदर डालोगे थोड़ा धमाका मचाने वाला। और कुछ घंटे पहले हमें देखने को मिलता है बेजी बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए, वेडिंग केक के अंदर मुझे डालना है। लूफी बोलता है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं उधर की तरफ आऊंगा मिरर डिमेंशन की मदद से, यार उधर बहुत बड़ा आने वाला है, बिग मम के सारे केक को भी तोड़ दूंगा। मैं उधर फनी वे में जाना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए कर सकती हो। बेजी बोलता है कि मैं तुम्हें रिपीटली कहना नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा काम क्या है। लूफी बोलता है मुझे मालूम है, जाके उस तस्वीर को तोड़ना। लूफी बुर लेके आगे आ जाता है, बोलता है कि तुमने नाम ही यार चौपर भी किया था ना जंगल में। उसी वक्त बुरले बोलती है कि क्या तुम सोच रहे हो वेडिंग केक को तोड़ने के लिए। बोलता है कि मुझे कोई भी खाने की चीज नहीं चाहिए और मुझे कोई भी मजा नहीं। बुरले बोलती है कि तुम लोगों को मालूम नहीं है कि मामा को केक को तोड़ोगे तो क्या हो। बुरले मजबूरन लूफी का डुप्लीकेट बना के मदद कर देती है। बोलता है कि वो किसी इंसान को भी कॉपी कर सकती है मिरर को रिफ्लेक्टिंग करके। जी बोलता है कि सिली वाली काम मत कर। और हमें देखने को मिलता है लूफी ने बहुत सारे जानवर को पकड़ा को बोलता है कि जल्दी से मेरा जैसे रूप बनाओ। अपना पूरा दम लगा के इन्हें पकड़ा है। हमें देखने को मिलता है जेंट पर जहाँ बिग मम की बेटी और सांजी के शादी हो रहा था। बिग मम की गेस्ट भी शॉक हो जाती है, बोलते हैं कि इधर के लोग तो केक के बाहर से आ रहे। लूफी तेजी से दौड़ रहा है। हमें देखने को मिलता है मोर्गन सबको तस्वीर खींचता है, बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो ये इधर फ्लैशी वे में आ गए क्या सारी तस्वीर खींच रहा है। बोलता है कि ये बहुत बड़ा न्यूज होने वाला, मालूम है क्या कि दूसरे माफिया के साथ बात कर रहे हैं। मोर्गन तेजी से दौड़ते हुए बिग मम की तरफ आ रहा है। मोर्गन सबकी तस्वीर खींचता है, बोलता है कि तुम्हें मालूम है ये पायरेट वॉच जनरेशन का इसका नाम है स्ट्रेट। लूफी क्या कि उस गुंडे को भी बताता है। माफिया बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इधर आ गया, लेकिन वो इधर क्यों आना चाहता है। माफिया बोलता है कि ये सारे लोग इधर दौड़ रहे ना, क्या वो सारे स्ट्रेट पायरेट है। लूफी ने दौड़ते हुए सारे केक को कोलैप्स कर दिया, नीचे की तरफ तोड़ दिया। देखने के बाद बिग मम भी शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या ये स्ट्रेट लूफी बास्टर इधर कैसे आ गया। माफिया बोलते है कि मुझे मत बताना कि ये दूल्हे के इधर लेने के लिए आया है। हमें देखने को मिलता है सांजी और सांजी ने पुडिंग को बचाते उसे ले जाता है, बोलता है कि फाइनली अब मैं क्रूशल मोमेंट में आ चुका हूं, तो जल्दी से जाके उस तस्वीर को तोड़ना हो। सांजी मनी मन बोलता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा लूफी। यार हमें देखने को मिलता है बेटे भी शॉक हो जाते हैं। स्मूदी बोलती है कि इधर क्या हो रहा है मॉन्टेरे, मुझे लग रहा था कि स्ट्रेट लाइब्रेरी में मर गया था, मुझे ऐसा ही लग रहा था। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है उनके बेटे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि वो पेरा ने हमें झूठ बोल रहा है, सिंशिप होता है प्रेजेंट में। और वो मॉन्टेरे बोलता है कि ये किस तरीके से हमें बेवकूफ बना सकता है। सारे बिग मम के क्रूमेट बोलते हैं कि बिग मम बहुत ज्यादा अजीब सा रिएक्शन कर बकूफ बोलता है कि मामा थोड़ी देर रुक जाइए, मैं बनाऊंगा आपको, मैं जानता हूँ कि आप कैसा फीलिंग कर। गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरा वेडिंग केक किधर चला गया, मुझे केक चाहिए क्या। बिग मम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसी वक्त आई सेफ आगे पूछते हैं सेफ आप इधर से चले जाइए नहीं तो मामा आपको मारेगा। हमें देखने को मिलता है बिग मम वाइल्ड जा चुकी है और बिग मम पूरी तरीका से आसपास की चीज को तोड़ने लगती है। बोलती है कि जल्दी से नया केक मेरे आगे लाओ नहीं तो आपको खत्म कर दूंगी, वेडिंग केक चाहिए। और उसी वक्त वो मुर्गा बिना रुके हुए तस्वीर खींच रहा है, बोलता है कि मेरे न्यूज आर्टिकल के लिए बहुत हो चुका है, क्या बिग मम लाइफ छीनने वाली है, सबको मारने वाली है क्या कि तस्वीर खींच रहा है। बोलता है तुम्हें मरने से थोड़ा सा भी डर लगता है तो तुम लोग मर जाओगे। हमें देखने को मिलता है बिग मम कोई सोल खींच रही है और बोलती है कि जल्दी से मिलाओ। और वो सेब भागने लगती है और बोलती है कि कोई तो आके मदद करो। गुस्सा होकर सबके सोल खींचती है और बोलती है कि तुम सब लोगों ने मेरे खुशी और चैन खोली है, अब मैं तुम्हारी लाइफ टाइम लिमिटेड होता है मिरर वर्ल्ड पर। और हमें देखने को मिलता है वर्ल्ड से जिम्बे और बाकी लोग जानवर छोड़ रहे केक की तरफ। और वो लोग बोलते हैं कि जल्दी से जा। वो लोग ब्रूले का पावर यूज करते हुए सब कुछ काम कर रहे हैं। चौपर बोलता है अभी जो वॉइस हमने सुना है बाहर की तरफ, मुझे ऐसा लगता है कि वो बिग मम का हो। तो बोलता है कि हम बहुत अच्छे हैं। जिम्बे बोलता है कि मैं इसके साथ ही रहूंगी, ये भागने की कोशिश करेगा और पकड़ता है। बुरले बोलती है कि मैं तुम सबको पे करूंगा जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया। बोलता है कि तुमने इन सबको रिलीज किया। और उसी वक्त वो बोलती है कि मुझे मामा माफ कर दीजिए। यार हमें देखने को मिलता है लूफी का लोग मिरर वर्ल्ड से छोड़ रहे हैं। उसी वक्त बोलता है कि लूफी उधर जाके तोड़फोड़ मचाने वाला है। नामी बोलती है कि हमें जल्द से जल्द जाके सांजी कुना और बाकी लोगों को बचाना। बोलती है कि ये सारे काम अब हम तुम लूजर के ऊपर छोड़ेंगे क्या कि सीजर को बोलता है कि एक बार मेरा दिल मुझे मिल जाएगा ना, मैं तुम सबको लेसन सिखाऊंगा। होता है बिग मम की तरफ और बिग मम बोलती है कि ये बास्टर स्ट्रेट मेरे साथ कैसे पंगा ले सकते, इसने साथ पंगा लिया क्या कि बिग मम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि इनमें से कौन है रियल स्ट्रेट। देखने को मिलता है लूफी के डुप्लीकेट सारे दौड़ रहे हैं, बोलते हैं कि मैं मंकी डी। बिग
बिग मम याद करने लगती है फिशमैन आइलैंड के बात पर। लूफी ने बोलता है कि मेरा नाम है किडी लूफी और मैं न्यू वर्ल्ड में आके तुम्हें टेक डाउन करूंगा। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है कि लूफी ने होल केक आइलैंड में भी आके चैलेंज किया होता है बिग मम को और बोलता है कि मैं तुम्हें में ला दूंगा, सिर्फ तुम एम्परर हो, ज्यादा मत उछलो, किंग ऑफ द पायरेट तो मैं ही बनूंगा, सांजी को भी वापस ले जाऊंगा। बिग मम वही बात को सब कुछ को याद करती है। लूफी ने ये भी बोलता है कि जो अंत में हंसेगा वही जीते। बिग मम बोलती है कि ये केक नीचे की तरफ गिर चुका है। डैम इट, क्या बिग मम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि स्टुअर्ट तुम्हारी हिम्मत कैसे हो। देखने को मिलता है लूफी का डुप्लीकेट जैसे सारे केक को खा रहे हैं। बिग मम बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे वेडिंग केक को तोड़-फोड़ मचाने के लिए, में से कौन है रियल स्टुअर्ट, में उसे सबक सिखाऊंगी और वो किधर चला गया। हमें देखने को मिलता है बेटे पागल है, हमारी स्ट्रेटेजी इसके ऊपर काम कर रहा है। हम गुस्सा होती है और बोलती है कि स्टुअर्ट लूफी तुम जल्दी से ऊपर आओ और हमें देखने को मिलता है बेजी और बेजी बोलता है उसे क्या लगता है वो उसे रिस्पॉन्ड करेगा। लूफी बोलता है कि मैं इधर हूँ और बिग मम बोलती है कि वो स्टुअर्ट लूफी तुम उधर, तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगा। लूफी भी बोलता है कि मैं भी इधर तुम्हारा सब कुछ खत्म करने आया। बेजी उस देख के शॉक हो जाता है, बोलता है कि उसने रिस्पॉन्ड किया। हमें देखने को मिलता है बिग मम पूरी तरीके से वाइल्ड जा रही है, गुस्से में बोलता है कि किसी तरीके से वो फोटो फ्रेम तोड़ दे तो अच्छा होगा। बेजी बजे तो नॉर्मल से लूफी का वो एक्शन को देख के यार बोलता है जल्दी से लॉन्चर भी रेडी करना होगा, क्योंकि अपने क्रूमेट को बोलते। बेजी के क्रूमेट बोलते हैं कि फादर हम किसी भी टाइम बाहर की तरफ आ सकते। देखने को मिलता है लूफी और लूफी दौड़ता है, क्लोन भी दौड़ता है, सारे गेस्ट के ऊपर हमला करते हैं। वो बेजी बोलता है कि स्प्राइट तुम अपना बेस्ट करो, लेकिन हमें देखने को मिलता है चॉपर की खाने लगते हैं। नामी और बाकी लोग छुपके से नजर रख रहे हैं उनके। बोलती है कि मुझे देखिए ऐसा ही लगता है कि जो आगे दौड़ रहा है वही रियल लूफी होगा। बोलती है कि जब लूफी ने एक बार उस तस्वीर को तोड़ देगा तब हमारे पास 3 सेकंड होगा सब कुछ काम करने के। लूफी अपना सेकंड गियर यूज करते हुए बिग मम की तरफ जाता है, अपना हाथ को स्ट्रेच करते हुए हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त जनरल पूरी आ जाता है, लूफी को पकड़ता है, बोलता है कि बाकी जानवर है जो इस आइलैंड की है वो बुरले की एबिलिटी की वजह से ट्रांसफर हुए, वो भी काटागोरी की तरफ हमला कर देता है। वो बोलता है कि उनकी टेंशन मत दो, ये सारे बिग मम के बच्चे बोलते हैं इसलिए इन लोगों ने बुरले की एबिलिटी यूज करके लूफी को अटैक लगता है काटागोरी को। लूफी बोलता है कि बोलती है कि काटागोरी क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो, तुम मेरे बेटे, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। पूरी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा मामा, वो किसी और चीज के पीछे पड़ा। उसी वक्त लूफी बोलता है कि ये चीज क्या है जो मेरे हाथ पर चिपक गया, मेरा हाथ तो बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, मैं कैसे की तरफ आ, मुझे लग रहा था कि मैं इधर से निकल पाऊँ। पूरी बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में किसने बताया, जो हमारे लिए के नजदीक है उसे ही बताया, तुम्हें कुछ ने बताया एमएल के पिक्चर के बारे में। लूफी बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद कर, बेवकूफ मुझे जाने। पूरी ने अपने ऑब्जर्वेशन हॉकी से देख लिया था कि लूफी उसी तस्वीर को तोड़ने गया। बोलता है कि डैम हमारा मिशन अब सस्पेंडेड होने वाला है। पूरी ने लूफी को पकड़ा हुआ है और बोलता है कि तुम्हें किस तरीके से मालूम पड़ गया कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पेड्रो, और पेड्रो भी लड़ने के लिए आया, जिम्बे आ चुका है लूफी को बचाने के लिए। लूफी बचाने के लिए जिम्बे उसी वक्त चाय को पकड़ता है, अपना मैन का टेक्निक यूज करते हुए काटाकुरी की तरफ हमला कर देता है। अपना शोल्डर थ्रो टेक्निक से काटाकुरी को हमला करने से बचा लेता है। काटाकुरी और जिम्बे एक दूसरे के साथ देख पूरी बोलता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं। लूफी बोलता है कि मैं बाल बच्चा में उसके अटैक में आ गया था। जिम्बे बोलता है कि काटाकुरी ने स्पेशल काइंड का में डेविल फ्रूट खाया है, उसका डेविल फ्रूट का नाम है मोची मोची फ्रूट, और जो शरीर को लिक्विड फॉर्म में मोची जैसा कर सकता है। इसी वक्त वो देख के बिग मम शॉक हो जाती है, बोलती है कि जिम्बे बोलता है कि मैं वही इंसान हूँ जो लूफी को मोदर कैमल के बारे में बताया था। बोलता है कि जब मैं तुम्हारा एलाई था तब मुझे ये इस बात के बारे में पता चल गया। फादर बोलते हैं कि ये लोग इतने दूर तक आ गए सांजी को वापस लेने के बाद। बिग मम का बेटा बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है बिंचमक फैमिली। जिम्बे बोलता है कि ये शादी ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी। बायोनजी बोलता है कि मुझे लग रहा था कि वो बेवकूफी सेट मर गया है। उसी वक्त फिर पूरे बोलता है कि हम चार्लेट फैमिली से हैंडल कर लेंगे। ठीक बिग मम के आगे खड़े हुए है। बिग मम बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है पूरे क्रू को इतनी आसानी से छोड़ पाओगे? मैं इस इंसान को जाके डिफेंड किया जिसने मेरे केक को ब्रेक डाउन किया, तुम्हें क्या लगता है इसने जो एक्शन किया इसे मैं माफ कर सकती हूँ? और उसी वक्त जिम मम की तरफ देखता है, बिग मम के साथ बोलता है कि मैं एब्सोल्युटली ठीक हूँ और लूफी ने जो किया अच्छा किया, क्योंकि मैं आपके क्रू को छोड़ रहा हूँ, अब जाकर इस लूफी के क्रू में ज्वाइन होता हूँ। क्या बिग मम को बोलता है। मम बोलती है कि मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कोई दम है। नामी और माँ के लोग दूर से देख रहे डरे हुए। इसी वक्त पीछे से मॉर्गन बोलता है कि ये मेरे न्यूज का हेडलाइन होने वाला है और वारलॉर्ड जिम में जाके ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लूफी के साथ क्या न्यूज लिख रहा है। बिग मम बोलती है कि तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन तुम्हें मालूम है ना मेरा क्रू छोड़ने के बाद तुम्हें वही करना होगा। मुझे नहीं लगता है कि जिम में तुम बच पाओगे, मैं तुम्हारे पूरे लाइफ स्पैन को लेने वाला हूँ। उसी ब्लॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो जिम्बे, अगर तुम मर गए तो मेरे क्रू में ज्वाइन नहीं हो पाओ। जिम्बे बोलता है कि अगर आप ये वादा करेंगे तो मैं करने के लिए तैयार। विंग बम बोलती है लेकिन तुम्हें प्राइस तो पे करना होगा। बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है लोगों का लाइफ स्पैन लेने के लिए। क्या जिम्बे के आगे खड़ी। मम बोलती है कि मुझे देखिए ऐसे लगता है कि तुम मुझे इतना नफरत करते हो। बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपको मेरा लाइफ स्पैन देना, मेरे लाइफ ले सकते हो ले लो, आप मुझे मार भी सकते हो, तुम्हें तो मर नहीं होगा, मैं तुम्हारे सारे लाइफ स्पैन को छीन लूँ, मेरे क्रू में रहोगे तो मैं तुम्हें डिफेंड
डिफेंड करूंगी यार। उसी बात अपने आर्टिकल पर लिखता है, बोलता है कि बिग मम क्या जिम्बे को मारने वाली, क्या जिम्बे मरने वाला है। मम बोलती है ठीक है, जिस तरीके से तुमने बोला आज मैं तुम्हारे साथ वही करने वाली, मैं तुम्हारे लिए कोई भी दया नहीं जताऊंगी क्या के बिग मम बोलती है। उसी वक्त बिग मम अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए जिम्बे को पूछती है कि स्टे और लाइफ। जिम्बे रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं इधर नहीं रहूंगा, मेरा लाइफ ले लीजिए। वक्त सारे बिग मम के बच्चे बोलते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। और न्यूज लिख रहा है, बोलता है कि क्या जिम्बे मरने वाला है। बिग मम अपना पावर यूज करते हुए जिम्बे की तरफ खींच रही है और वो देखने के बाद बिग मम के बेटे डाइफुकू और ओवन शॉक हो रहे। मम फिर से अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए जिम्बे की तरफ देखती है और बोलती है कि स्टे और लाइफ ही बोलता है। जिम्बे के सर से 1% भी सोल नहीं आता है। वो देखने के बाद सारे बिग मम के बच्चे शॉक हो जाते हैं। मम के बच्चे बोलते हैं कि ये बात सच नहीं हो सकता, ये जिम्बे तो मामा से 1% भी डरा हुआ नहीं है, इसे मामा से डर नहीं लगता है। उसी वक्त बिग मम बोलता है कि जिस इंसान को मैंने चूज किया है वो फ्यूचर का किंग ऑफ द पायरेट, सिर्फ एम्परर का क्रूमेट होकर ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं इस क्रू को छोड़ रहा हूँ, क्या जोर आवाज में साथ बात कर रहा है। बिग मम के बच्चे भी बोलती है कि मामा इसके लाइफ को टेक डाउन नहीं कर पा रही। वक्त जिम्बे अपना कॉप अफसा के बाहर की तरफ निकालता है, बिग मम के आगे ठीक बैठ जाता है, बोलता है अगर आप मेरे लाइफ स्पेन नहीं लेंगे तो मैं कॉप अफसा के आपको रिटर्न करता हूँ। और मैं ये बोलता हूँ कि आज से मैंने बिग मम पायरेट को छोड़ लिया और मैं कैप्टन स्ट्रेट लूफी को बना चुका हूँ और अब मैं स्ट्रेट पायरेट का मेंबर। शुक्रिया जो आपने मुझे इतना ट्रबल दिया। वो सुनने के बाद बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसने ये किया है, जिम्बे तो बहुत ज्यादा कूल है। लूफी एक्साइटेड होता है, बोलता है कि यार जिम्बे तुमने सही किया, बहुत ज्यादा खुश है जिम्बे का एक्शन को देख के। यार जिम्बे ये भी बोलता है लूफी मैं तुम्हारा क्रूमेट हूँ। लूफी बोलता है कांग्रेचुलेशन जिम्बे। पेड्रो भी शॉक होकर बिग मम की तरफ देखता है, बोलती है कि इसका मतलब तुम भी मेरे दुश्मन हुए ना, क्या हमला कर देती है। बोलती है कि मर जाओ। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।